हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग हिमाचल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे जो टेस्ट की मंजूरी हिमाचल सरकार ने दे दी है, उसमें उसके लिए जो है हमने एक जनरल बैच शुरू किया है। जनरल बैच का मतलब है कि जो भी हमारे टेस्ट हैं उनमें कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि हो गया हमारा जीके, जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इंडियन जीके, करंट अफेयर्स, हिमाचल जीके, ये सब आता है। दूसरा होता है हमारा जनरल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। ये सारे जो है हमारे कॉमन सब्जेक्ट हैं जिनका जो हमारे मैक्सिमम हर टेस्ट में जो है कॉमन सिलेबस है, और ये हर एक टेस्ट में आते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में होते हैं। तो उसके लिए जो है हमने एक जनरल बैच शुरू किया है जिसमें जो है आप ये सारे सब्जेक्ट जो पढ़ सकेंगे। और ये जो है आपका लाइव बैच होगा, मतलब कि आपकी क्लासेस लगेंगी जूम पे या तो गूगल मीट के ऊपर। और आप जो है वेल क्वालिफाइड टीचर से पढ़ेंगे जो खुद बहुत सारे टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। और इसकी जो है फीस केवल 1200 रुपये है, और ये मंथली फीस है। ठीक है, तो आप जो है इस नंबर पे जल्दी से जल्दी मैसेज या कॉल करके जो है खुद को इनरोल कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी जो है ये बैच जो है लॉन्च करने वाले हैं। जितनी जल्दी आप इनरोल करेंगे उतनी जल्दी आप जो है इस बैच का फ़ायदा उठाएंगे, और आपका हर टेस्ट के लिए जो है आपके पास एक मटेरियल होगा, क्वालिफाइड मटेरियल और क्वांटिटी मटेरियल होगा, जिससे कि आप जो है टेस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है। सोचे, क्योंकि आपको पता है कि अब एचपी क्लर्क का पेपर होने वाला है, एचपी पुलिस को भर्ती के लिए भी मंजूरी मिल चुकी है, एचपी टेट है, आपके बहुत सारे टेस्ट जो होने वाले हैं जिनकी मंजूरी जो है हिमाचल सरकार ने दे दी है। तो उसके लिए जो हमने एक जनरल बैच शुरू किया है जिसमें आप सारे जनरल सब्जेक्ट पढ़ेंगे। क्योंकि देखा जाता है कि जब भी कोई टेस्ट होता है या रिजल्ट आता है तो बच्चों के नंबर कहाँ कम होते हैं, इन जनरल सब्जेक्ट में ही कम होते हैं। इसीलिए हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है कि हम एक जनरल बैच जो शुरू करेंगे, जिससे हम ये आप सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, इनकी आपको मॉक टेस्ट देंगे, आपके पास असाइनमेंट्स होंगे, आपके पास एमसीक्यू के पीडीएफ जो हम प्रोवाइड करेंगे, और एक 1-to-1 इंटरेक्शन होगी आपकी हमारे साथ। ठीक है। आज जो है हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है, जीके के क्वेश्चन जो है आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और देखेंगे कि किस तरह से जो है पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। राइट डाउन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू ऑफ दिस इंडियन स्टेट। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो ट्रॉपिकल कैंसर है वो कौन से इंडियन स्टेट से गुजरती है? वो हमारी 8 इंडियन स्टेट से होके गुजरती है। राइट। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारे इसमें से कौन सा जो है, कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती। तो उड़ीसा से। राइट। उड़ीसा से जो है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है, और जो है 8 इंडियन स्टेट से होके गुजरती है। कौन सी है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये याद रखनी है कि कौन कौन सी जो 8 इंडियन स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है निकलती है। राइट। तो उड़ीसा से जो है हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो नहीं निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड ब्रिदा गंगा। ठीक है। ब्रिदा गंगा जो है किसे कहा जाता है? ब्रिदा गंगा को एल्डर गंगा भी बोलते हैं और ओल्डर गंगा भी बोलते हैं। गोदावरी जो है हमारी, उसको जो है ब्रिदा गंगा बोला जाता है, और ये इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर रिवर गंगा। फर्स्ट तो हमारी सबसे लंबी जो नदी है वो है रिवर गंगा, और उसके बाद जो आती है वो होती है गोदावरी। ठीक है। तो हमारे हिंदू धर्म में जो है इस गोदावरी को ब्रिधा गंगा बोला जाता है, जिसे एल्डर गंगा और ओल्डर गंगा भी बोला जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जो इसकी इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस है वो हमारी रिवर गंगा से मिलते जुलते हैं। इसके लिए जो है गोदावरी रिवर को ब्रिधा गंगा बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट एल्टीट्यूड पास थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि मिडल ऑफ द, की बीच से कौन सी जो है वो रेखा निकलती है। ये सबको पता होगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया के बीच से निकलती है। ठीक।
तो राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड? सो जो हमारा अंडमान आइलैंड है उसके पास में कौन सी जो विदेशी देश है वो कौन सा ज़्यादा नज़दीक है? तो अंडमान और निकोबार आपको पता है एक द्वीप समूह है और भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये टेरिटरी है और ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में है जहाँ पे हिंद महासागर में स्थित है। ये अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वो लगभग 752 जो छोटे द्वीप हैं, सॉरी 72 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है और इस द्वीपों में जो है केवल कुछ लोग ही रहते हैं। और जो हमारी अंडमान निकोबार की राजधानी वो कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। याद रखना कि इसकी जो राजधानी वो है पोर्ट ब्लेयर, राइट। और इसकी जनसंख्या जो है वो है 434,129 4,34,192 और इसका जो क्षेत्रफल है एरिया वो है 8,249 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमने देखना है कि इसके क्लोजेस्ट जो कौन सी फॉरेन कंट्री है, तो वो है हमारी म्यांमार। और म्यांमार को क्या बोला जाता है? और म्यांमार को ही बर्मा भी बोलते हैं। ठीक है, म्यांमार को और बोलते हैं बर्मा। आपको पता होगा कि बर्मा जो है, म्यांमार जो है वो पहले इंडिया का ही पार्ट था, पर ब्रिटिश ने इसको 1937 में जो है इंडिया से अलग कर दिया था। ओके, और बोल जाते हैं कि फिर ये किसकी लीडरशिप की, जो वर्ल्ड वॉर 2 था तब ये जो हमारा बर्मा था वो यू अंग सैन के लीडरशिप के अंडर था। ठीक है, और जो वर्मा ने जो है फिर इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी हासिल की थी वो की थी 4 जनवरी 1948। जब इंडिया से अलग हुआ था ब्रिटिश ने किया था वो 1937 में किया था। फिर ये जो है ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 या उसके बाद तो ये जो है यू अंग सैंग के अंडर आ गया था। फिर उसको जो है वर्मा को इससे आज़ादी मिली थी 4 जनवरी 1948 में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। द स्टेट ऑफ असम हैज, कि असम के पास कुछ क्वेश्चन है, किसी ईयर का क्वेश्चन है तो उस टाइम पूछा गया था कि क्या है स्टेट ऑफ असम के पास। 5 नेशनल पार्क है, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 3 नेशनल पार्क, 9 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 3 नेशनल पार्क, 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 2 नेशनल पार्क एंड 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उस टाइम पे जो थी हमारे पास 5 नेशनल पार्क और 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, पर आज की डेट में जो है वहाँ पे 7 नेशनल पार्क्स हैं और 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, असम में। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ट्रांस हिमालय रिवर? इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास गंगा, यमुना, इंडस, रावी। सो इसका राइट आंसर है इंडस। ठीक है, इंडस जो है हमारी ट्रांस हिमालयन रिवर है और ये जो रिवर है वो बियॉन्ड द हिमालय से निकलती हैं। और इंडस के साथ साथ कौन कौन सी हैं? सतलुज और ब्रह्मपुत्र रिवर भी है। कई बार आपको ऑप्शन में भी आ सकता है कि इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र रिवर और ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना है इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र तीनों ही ट्रांस हिमालय रिवर है। और जो हमारी गंगा और यमुना है और उनकी ट्रिब्यूटरी वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? वो हिमालय से ही ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इंडिया लाइज इन द हेमिस्फीयर। इंडिया कौन से गोलार्ध में रहता है? कौन से गोलार्ध में प्रेजेंट है? सो ये प्रेजेंट है हमारे नॉर्थ एंड ईस्टर्न। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट एरिया अंडर, इधर वेस्ट नहीं वेस्ट होगा दूसरा वाला, WASTE वेस्ट लैंड इज, कौन किसके पास सबसे ज़्यादा वेस्ट लैंड एरिया है? सो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास राजस्थान। ठीक है, वेस्ट लैंड वो होता है हमारा जहाँ पे जो है खेती नहीं होती है या कुछ भी ऐसे ही मतलब कचरा डाला होता है तो वो। ठीक है, तो राजस्थान है और राजस्थान जो है उसका
25% ऑफ इट जोग्राफिकल एरिया की, जो उसका एरिया है राजस्थान का, उसका 25% जो है वेस्टलैंड है। और ये इंडिया में जो है, इंडिया का जब देखा जाएगा एरिया, तो उससे 18% जो है वेस्टलैंड कहाँ पे है, राजस्थान में है। अब ये कौन थी, ये स्टेट थी। अब स्टेट में सबसे ज़्यादा हो गया राजस्थान, पर सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में वो है जम्मू एंड कश्मीर। पर ये तो टेरिटरी है, ठीक है, याद देख लेना है क्वेश्चन में। अगर स्टेट पूछा होगा तो राजस्थान में, अगर ऐसे पूछा होगा हाईएस्ट वेस्टलैंड एरिया इन इंडिया, तो वो होगा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, अगर वो ऑप्शन में होगा। तो ये स्टेट में देखा जाए तो राजस्थान, और ऐसे देखा जाए तो ओवरऑल इंडिया में तो वो जम्मू एंड कश्मीर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डूनकन पासिस इज सिचुएटेड बिटवीन। तो ये प्रेजेंट है हमारे साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, ठीक है। और डूनकन पैसेज इज स्ट्रेट इन द इंडियन ओशन एंड इट इज अबाउट 18 किलोमीटर वाइड। इट सेपरेट्स रूट लैंड टू द नॉर्थ एंड लिटिल अंडमान टू द साउथ। वेस्ट ऑफ द डूनकन प्रोसेस इज द वे ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इज द अंडमान सी, ठीक है। वेस्ट में क्या है, वेस्ट वे ऑफ बंगाल, और ईस्ट में क्या है इसका, अंडमान सी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, विच रीजन इन इंडिया इज नोन एज राइज वॉल ऑफ इंडिया। किसको बोला जाता है, किस रीजन को, इस रीजन भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला रीजन नहीं होगा, रीजन यहाँ पे होगा दूसरा जगह वाला रीजन, REGION, ठीक है। तो किसको बोला जाता है हमारे राइस वॉल ऑफ इंडिया, कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसको बोला जाता है। और इन इंडिया में आंध्र प्रदेश एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन इज कॉल्ड एज राइस वॉल ऑफ इंडिया। एंड कमिंग टू द इंडियन स्टेट, अगर स्टेट में पूछा जाए तो वो है हमारी छत्तीसगढ़, उसको राइस वॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अब देखो ईस्ट, ये होता है ईस्ट, ठीक है, ऐसे होता है ना हमारा मैप, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ एंड साउथ। तो अब ये बताना है हमने कि जो ईस्ट में है, कि इंडिया के ईस्ट में वहाँ सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो है कौन सी है, ठीक है। तो वो कौन सी होगी हमारी, वो है हमारी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है, और इसकी कैपिटल क्या है हमारी, ईटानगर, राइट, इसकी ईटानगर है। और इसको साथ में और क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आपको पता है तो मेरे को प्लीज कमेंट करके भी बताएं कि अरुणाचल प्रदेश को क्या बोला जाता है, ठीक है। मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, इसको मैं भी बता देती हूँ, चलो, इसको बोलते हैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन। अब इसको लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों बोलते हैं, क्योंकि भारत में जो सबसे पहले सूर्य उगता है वो कहाँ पे उगता है हमारा, वो उगता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि सूरज जो कहाँ, देखो आप सबको पता है कि सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है, ठीक है, ईस्ट से निकलता है, तो इन ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, तो सूरज सबसे पहले यहाँ पे आएगा और अंधेरा भी सबसे पहले यहाँ ही होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन। और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं श्री पेमा खांडू, ठीक है। और ये कब से, 2016 से यही वहाँ के सीएम है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वाटर बॉडी सेपरेट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सो जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार को आपस में अलग करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया इज। तो वो कौन सा है, विशाखापट्टनम। सो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाइड द लार्जेस्ट एरिया।
सो किसका जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस प्लांट फॉरेस्ट है वो होंगे। और ये कौन से होते हैं, इसमें कौन कौन से कवर पार्ट होते हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। सो राइट, ये थे कुछ हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो आई होप आप सबको पसंद आए होंगे। सो आप जो हैं, जैसे कि आपको पता है जनरल बैच हम शुरू करेंगे, तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में एक नंबर दिया था, आप जल्दी से जल्दी उस पे जाके मैसेज या कॉल करके खुद को इनरोल कर ले, ताकि आप जो है हमारे इस इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा सके और आपका जो है टेस्ट क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, राइट। तो मैं आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।